Namaskar everyone, myself Mrs. Lakshmi Jain, lecturer in Beauty Culture Department from Government Women Polytechnic College, जयपुर। आज का जो विषय है वो है बॉडी परफेक्शन एंड योगा, सेकंड सब्जेक्ट कोड BC 208 और जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मेडिटेशन या ध्यान। मनुष्य के मन में एक साथ असंख्य कल्पनाएं और विचार चलते रहते हैं। इससे मन मस्तिष्क में एक प्रकार का कौतूहल सा मचा रहता है। हम नहीं चाहते फिर भी ये विचार जो हैं वो हमारे मन मस्तिष्क में चलते रहते हैं। इस तरह लगातार हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। ध्यान एक ऐसी गैर जरूरी कल्पनाओं और विचारों को मन से हटा देता है और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति निर्मल मौन में चले जाता है। ध्यान जैसे जैसे गहराता है व्यक्ति साक्षी भाव में आने लगता है। उस पर किसी भी प्रकार की कोई भी कल्पना, किसी भी प्रकार का कोई भाव यानी इमोशन और किसी भी प्रकार के विचार कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। ध्यान भारत की प्राचीन शैली में महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित योग सूत्र में अष्टांग योग का एक अंग है। अष्टांग योग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ध्यान जो है वो अष्टांग योग का 7वां अंग है। ध्यान का प्रयोग भारत के अंदर काफ़ी समय से किया जाता है और अब तो पूरे विश्व के अंदर ही ध्यान का बहुत सारे लोग हैं जो कि ध्यान लगाते हैं। ध्यान क्या है या उसका अर्थ क्या है? ध्यान का मतलब है भीतर से जाग जाना, यानी कि अवेयर हो जाना, अवेयरनेस, जागरूकता या अवेयरनेस। ध्यान का अर्थ किसी भी विषय को धारण करके उसमें मन को एकाग्र करना होता है, यानी मानसिक शांति, एकाग्रता, दृढ़ मनोबल, ईश्वर का अनुसंधान, मन को निर्विचार करना, मन पर काबू पाना, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिसके लिए ध्यान किया जाता है। यानी कि किसी भी प्रकार के मूर्ति ध्यान, मतलब किसी भी प्रकार की मूर्ति को सामने रख करके या उसका ध्यान करके या मंत्रों के द्वारा या माला जप करके और मन को एकाग्र किया जा सकता है, यानी उसको एक जगह पर स्थिर किया जा सकता है। तो कंसंट्रेशन, डिटर्मिनेशन और ईश्वर की खोज के लिए और मन से विचारों को हटाने के लिए और मन पर काबू पाने के लिए, जो कोलाहल मन में मचा रहता है उस पर काबू पाने के लिए ध्यान का प्रयोग किया जाता है। ध्यान क्या है? व्हाट इज मेडिटेशन? ध्यान एक प्रकार की विश्राम की अवस्था है, यानी मन और मस्तिष्क की विश्राम की अवस्था है। ध्यान करने से किसी भी काम को हम बहुत एकाग्रता से यानी कंसंट्रेशन के साथ कर सकते हैं। ध्यान से व्यक्ति जो है वो अपने वर्तमान में रह सकता है। जैसे जैसे ध्यान की गहराई के अंदर जाते रहते हैं तो किसी भी प्रकार की भावनाएं, किसी भी प्रकार की कल्पनाएं और विचारों का व्यक्ति के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कोई भी प्रकार के इमोशंस हैं या इमेजिनेशंस हैं या किसी भी प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक जो भी विचार होते हैं उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान करने के लिए आवश्यक बातें, असेंशियल पॉइंट्स फॉर मेडिटेशन, यानी ध्यान अगर हमें लगाना है तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा या सावधानी रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक तो सुविधाजनक समय को चुनें, चूज ए कन्वीनियंट टाइम। ध्यान एक विश्राम का समय है, इसलिए इसको अपनी सुविधा के अनुसार करें। ऐसा समय चुनें जब एकांत हो और किसी भी प्रकार की आपको जल्दी ना हो, कहीं पर जाने की जल्दी ना हो या कोई काम करने की जल्दी ना हो। तो इसके अलावा सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, एक तो सुबह सुबह जब सूरज उगता है और जब शाम को सूरज ढलता है, यानी जब प्रकृति दिन और रात में परिवर्तित होती है, उस समय पर ध्यान का अभ्यास करना सबसे अच्छा होता है। दूसरा है शांत स्थान को चुनें।
चूज अ क्वाइट प्लेस। ध्यान के लिए स्थान शुद्ध होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, एकांत होना चाहिए और विघ्न रहित होना चाहिए। यानी वहाँ पर अच्छी ठंडी हवा होनी चाहिए और एकदम लॉनलीनेस होनी चाहिए, किसी भी प्रकार के कोई हर्डल्स नहीं होने चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार का समय जो है स्थान जो है चुने जहाँ पर आपको कोई परेशान ना कर सके। शांत और शांतिपूर्ण वातावरण ध्यान के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और इसको एक बहुत ही आनंदमय और विश्रामदायक बनाता है। तीसरा पॉइंट है आराम से बैठें, सिट इन ए कंफर्टेबल पोस्चर। ध्यान के समय सुखद और स्थिर बैठना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके लिए सीधे बैठें, रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें और अपने कंधे और गर्दन को पूरी तरह से विश्राम दें और पूरी प्रक्रिया के दौरान आंखों को बंद रखें। ध्यान करते समय आंखों को बंद रखें और पद्मासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं। किसी भी प्रकार के आसन में बैठें लेकिन आराम से बैठें। चौथा पॉइंट है पेट को खाली रखें, कीप अ रिलेटिवली एम्प्टी स्टमक। भोजन से पहले ध्यान के लिए अच्छा समय होता है। भोजन के बाद जो है क्योंकि व्यक्ति को नींद आने लगती है तो इसलिए भोजन के पहले अगर करें तो बहुत अच्छा है और अगर भोजन करने के पश्चात ध्यान करना चाहते हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटे का समय होना चाहिए। और पेट जो है वो अगर खाली हो तो बहुत ही अच्छा है कि बिल्कुल ही सुबह सुबह करें, जब सूर्योदय का समय होता है उस वक्त अगर करेंगे तो पेट जो है वो एकदम खाली होगा। इसे वार्म अप से शुरू करें। वार्म अप से शुरू करें का मतलब होता है कि इसको करने से पहले प्राणायाम कर सकते हैं, त्राटक कर सकते हैं। स्टार्ट विद प्राणायाम और त्राटक। प्राणायाम का मतलब है श्वास लेना और छोड़ना, यानी श्वास को लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना। इसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छा रहता है। और त्राटक, त्राटक का मतलब होता है किसी भी एक वस्तु के ऊपर या किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, जैसे आप कैंडल जला करके उसकी रोशनी को देख सकते हैं या किसी भी तब जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उसकी मूर्ति या उसकी तस्वीर को रख सकते हैं और उस पर निरंतर अश्रु पर्यंत, जब तक कि आंसू नहीं आने लगे तब तक बिना पलक झपकाए निरंतर देखते रहना है। उस क्रिया को हम त्राटक कहते हैं। तो प्राणायाम या त्राटक दोनों में से कोई भी करें और उससे जो है स्टार्ट करें। कुछ लंबी गहरी सांस लें, टेक ए फ्यू डीप ब्रीथ। लंबी गहरी सांस लें, लंबी सांस लें और लंबी श्वास ही छोड़ें। चेहरे पर एक बहुत अच्छी मुस्कान बना करके रखें, जेंटल स्माइल फेस के ऊपर होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। और आँखों को जब ध्यान जो है वो कंप्लीट होने लगे जब तो उस समय आँखों को बिल्कुल धीरे धीरे खोलना चाहिए। आँखों को खोलने में कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए और बहुत धीरे धीरे जो है बाहर की चीज़ों को देखने से पहले आँखों को खोलने की किसी भी प्रकार की जल्दी ना करें, क्योंकि मन जो है वो बाहर की चीज़ों की तरफ भागने लगता है। ये हमारे मन की प्रवृत्ति होती है कि वो हमेशा बाहर की चीज़ों की तरफ ज़्यादा दौड़ने लगता है, इसलिए धीरे धीरे आँखों को खोलें। अब है ध्यान की तकनीक, यानी मेडिटेशन की कौन कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं। ध्यान को उनको करने की विधि और उनको ध्यान लगाने वाले केंद्र, यानी जहाँ पर जिन पॉइंट्स पर आपको ध्यान लगाना है उसके अनुसार हम ध्यान को 4 भागों में बांट सकते हैं, 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है देखना, दृष्टा या साक्षी ध्यान बोलते हैं इसको, और इसको गैजिंग मेडिटेशन भी कहते हैं। दूसरा है सुनना या श्रवण ध्यान, लिसनिंग और नादा मेडिटेशन। तीसरा है श्वास लेना और प्राणायाम ध्यान, ब्रीथ फोकस मेडिटेशन। आंखें बंद, चौथा है आंखें बंद करके मौन हो करके, यानी चुपचाप सोच पर ध्यान देना, अपनी जो भी सोच उस समय चल रही है, दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं उन पर ध्यान देना। इसको हम भ्रकुटी ध्यान या थर्ड आई मेडिटेशन भी कहते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे देखना या दृष्टा या साक्षी ध्यान।
इस ध्यान को आँखों को खोल करके किया जाता है, यानी जैसे त्राटक हम कह सकते हैं इसको, कि किसी भी वस्तु पर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी दृष्टि को रखते हैं और दृष्टि को बिना पलक झपकाए जो है एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर देखते रहते हैं। उस समय मन के अंदर बहुत सारे विचार आते हैं, तनाव आता है, लेकिन उस पर अब ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी। वो जो विचार आ रहे हैं उन पर ध्यान नहीं देना है, केवल दृष्टि को एक जगह पर बनाए रखना है। तो उसको हम दृष्टा या साक्षी ध्यान या गैजिंग मेडिटेशन कहते हैं। सेकंड है सुनना या श्रवण ध्यान। इस ध्यान को किसी भी प्रकार की आवाज़ सुन करके किया जाता है, या किसी भी प्रकार का, जैसे म्यूज़िक, बहुत ही सॉफ्ट सा म्यूज़िक चला सकते हैं, उसको सुन करके कर सकते हैं, या किसी भी एक व्यक्ति जो कि आपको गाइड कर रहे हैं, कि वर्ड टू वर्ड गाइड कर रहा है, उसकी आवाज़ को सुन करके कर सकते हैं, क्या ओम का उच्चारण सुन करके कर सकते हैं, गायत्री मंत्र सुन करके कर सकते हैं। तो किसी भी जो लिसनिंग और नादा मेडिटेशन है उसको हम किसी की भी आवाज़ को सुन करके करते हैं, ताकि जो मन है वो भटके नहीं इधर उधर, और बाहर की तरफ की चीज़ों को ज़्यादा मन जो है वो उधर की तरफ ध्यान ना दे। तो इस प्रकार से किसी की भी आवाज़ पर ध्यान लगाना लिसनिंग और नादा मेडिटेशन कहलाता है। नेक्स्ट है श्वास लेना, प्राणायाम ध्यान, ब्रीथ फोकस मेडिटेशन। इस ध्यान को व्यक्ति अपनी श्वास के माध्यम से करता है। इसमें लंबी गहरी सांस को लेना है और छोड़ना है, और अपने शरीर में आती हुई और जाती हुई सांस जो होती है उसके प्रति खुद को अवेयर करना है, उसको महसूस करना है। और इसको हम इस प्रकार से सांस किस तरह से अंदर जा रही है और आ रही है, तो इसको हम प्राणायाम ध्यान कहते हैं। नेक्स्ट है आंखें बंद कर मौन होकर सोच पर ध्यान देना या भ्रकुटी ध्यान, इसे थर्ड आई मेडिटेशन भी कहते हैं। इसके लिए व्यक्ति को अपनी आंखों को बंद करके और अपना सारा ध्यान अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में, ललाट के ऊपर दोनों आईब्रो के बीच में जो स्थान होता है उसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, उस पर अपना ध्यान लगाना है। पूरी तरह से अपना कंसंट्रेशन उसी के ऊपर करना है, लेकिन आंखें बंद करके। और धीरे धीरे जो है एक प्रकार की जो ज्योति है वो वहाँ पर दिखाई देने लगती है, अंधेरा सा दिखाई देने लगता है, और धीरे धीरे फिर वो जो अंधेरा है वो पीले रंग की रोशनी में परिवर्तित होता है। और अगर जैसे जैसे ध्यान की गहराई में जाते हैं तो वो रोशनी सफ़ेद होती जाती है और वो बाद में नीली हो जाती है। और नीली होने का मतलब है कि आप ध्यान की जो है थर्ड आई मेडिटेशन के अंदर पहुंच चुके हैं, यानी सहस्त्रार चक्र पर जो है आपका ध्यान लग चुका है। तो इस प्रकार से ये ध्यान के मेथड्स हैं, ये टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू ध्यान किया जा सकता है। नेक्स्ट है ध्यान की विधि या मेथड ऑफ मेडिटेशन, ध्यान किस प्रकार से ध्यान करें। तो ध्यान के लिए एक तो सीधा बैठना चाहिए और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। अपने कंधे और गर्दन को एकदम आरामदायक स्थिति में रखें, और ध्यान करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान आंखें आप बंद रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्निक से ध्यान कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है ये। ध्यान में जाने से पहले कुछ सूक्ष्म क्रियाएं कर लें, ताकि जैसे शरीर को जो जॉइंट्स होते हैं उनको बार बार जो है रोटेशन वाली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, घुमाने वाली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, हाथों को घुमाना या पैरों के ऊपर नीचे करना। इस प्रकार से छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं जो हैं वो कर सकते हैं, ताकि जो बॉडी है वो रिचार्ज हो जाती है, वार्म अप हो जाती है। ध्यान करने के लिए पद्मासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, और अगर जो है वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। इसके लिए आंखें बंद करें और चेहरे पर एकदम अच्छी हल्की सी मुस्कान होनी चाहिए। अब एक लंबी, और अपनी जो हाथ हैं दोनों कोहनियों को कमर के साथ में सटा लें, और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, यानी अपनी जो फर्स्ट फिंगर है और जो थंब है उन दोनों को मिला लें, और बाकी की 3 अंगुलियों को भी आपस में मिला लें। तो ज्ञान मुद्रा में बैठें, अपने दोनों हाथों को अपनी घुटनों पर रख लें, और आंखें बंद करके चेहरे पर एक बहुत ही सौम्य सी मुस्कान रखें।
अब एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें, ऐसा 3 बार करें और इसी के साथ साथ ओम का जाप करें, ओम का उच्चारण करें। इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और धीरे धीरे ध्यान में उतरते चले जाएं। सांसों पर ध्यान लगाएं, अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को महसूस करें, उसके प्रति अवेयर रहें और अपने मन को सांस के ऊपर लेके जाएं। मन में जो भी विचार आ रहे हों उनको आने दें, उन विचारों को रोकें नहीं और उन पर वो विचार खुद ब खुद आते रहेंगे और जाते रहेंगे। मस्तिष्क में विचार का आना जाना एक स्वतः प्रक्रिया है, तो विचार आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन आपको अपना ध्यान जो है वो अपनी सांस, आती हुई और जाती हुई सांस के ऊपर रखना है। तकरीबन 20 मिनट तक इस प्रक्रिया को करें और उसके बाद जब भी आपका मन करे तो बहुत ही धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलें। एकदम में आँखें नहीं खोलनी है, बिल्कुल धीरे धीरे बहुत अच्छी सौम्य मुस्कान के साथ आप अपनी आँखों को खोलें। तो इस प्रकार से कुछ दिनों के अभ्यास से धीरे धीरे आप अपने आप ही आपके जो विचार हैं वो आने कम होने लगेंगे और जो है मेडिटेशन आप अच्छी तरह से करने लगेंगे। ध्यान के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। ध्यान क्यों करना चाहिए? ध्यान करने से जो शांत चित्त रहता है, यानी जो मन है वो शांत रहता है, अच्छी एकाग्रता होती है, कंसंट्रेशन की पावर बढ़ती है और हम बहुत ही मतलब अवेयर हो जाते हैं हर चीज़ से, बेहतर संवाद, अच्छे पॉजिटिविटी आती है और बातचीत में जो है अच्छा हो जाता है। मस्तिष्क और शरीर का कायाकल्प एवं विश्राम। जो मस्तिष्क है और यानी कि जो ब्रेन है और जो बॉडी है वो दोनों ही जो है विश्राम की अवस्था में आ जाते हैं और उनकी जो काम करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। प्रतिरक्षा तंत्र में सुधार होता है, यानी शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता में, यानी कि इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता है। उच्च रक्तचाप का कम होना, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है मेडिटेशन से। इसके अतिरिक्त तनाव जनित सिरदर्द, घाव, अनिद्रा, मांसपेशियां, जोड़ों के दर्द से राहत मिलती है। यानी जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को जॉइंट्स पेन होते हैं या तो उन लोगों के लिए मेडिटेशन जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। व्यग्रता का कम होना, यानी जिन लोगों का मन इधर उधर बहुत ज़्यादा भटकता रहता है या जो लोग परेशान रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, उनके लिए ध्यान या मेडिटेशन बहुत अच्छी क्रिया है। भावनात्मक स्थिरता मिलती है, रचनात्मकता में वृद्धि होती है, यानी क्रिएटिविटी आती है, प्रसन्नता का भाव रहता है हमेशा और सबसे ज़्यादा है कि मानसिक शांति मिलती है, मेंटल पीस जो है वो मिलता है मेडिटेशन से। तो ये आज का टॉपिक जो है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा एंड थैंक यू।